इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर बताया कि गाजा पट्टी पर पर्चियां गिराई जा रही हैं। इन पर्चियों के जरिए लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई है। इजरायली सेना ने जो फुटेज जारी की है उसमें एक विमान से पर्चियों को गिरते देखा जा सकता है। दावा है कि जो पर्चियां गिराई गईं, उस पर लोगों को गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाके खाली कर दक्षिण गाजा की ओर जाने की बात लिखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर्चियों के जरिए इजरायली सेना गाजा सिटी में बचे फिलिस्तीनी नागरिकों को एक आखिरी मौका और एक आखिरी चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर अपने टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है और संभवतः अब किसी भी वक्त उत्तरी गाजा में स्थित हमास के ठिकानों पर बड़ा जमीनी हमला हो सकता है। गाजा पर जमीनी हमले के बढ़ते अंदेशे के बीच इजराइल ने 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया। हालांकि हमास लोगों से घर नहीं छोड़ने की अपील कर रहा है, लेकिन इजराइल के फरमान पर गाजा के सभी लोग निकलना चाहें तो भी केवल 24 घंटे में इलाका खाली नहीं कर सकते, क्योंकि 365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले गाजा पट्टी के एक ओर भूमध्य सागर है, जबकि 3 ओर से इसकी सीमाएं इजराइल और मिस्र से जुड़ी हुई हैं। इजराइल ने जिस इलाके को खाली करने को कहा है वो घनी आबादी वाला इलाका है और प्रभावित इलाके में 6 बड़े अस्पताल हैं और 24 प्राइमरी क्लिनिक हैं। इस इलाके में केवल एक ही मुख्य सड़क है जिससे होकर सभी निकल रहे हैं। लोगों का बड़ी तादाद में एक साथ निकलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और ईंधन की आपूर्ति ठप पड़ने से इलाके की सड़कें पहले से ही मलबे से भरी हुई हैं। चूंकि हवाई हमले बंद नहीं हो रहे, इसलिए ज्यादातर लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कार, ट्रक या पैदल ही गाजा छोड़कर जाते हुए दिखे, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर एक रास्ते से 11 लाख लोग गाजा नहीं छोड़ सकते। यानी आतंकी संगठन हमास और इजराइल की लड़ाई में मासूम लोगों का पिसना तय है। इजराइल पर हमले के दौरान हमास के आतंकियों के सिर पर खून सवार था। 7 अक्टूबर को आतंकियों ने गाजा बॉर्डर के पास आयोजित नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था। इस दौरान हमास के आतंकियों ने इजरायली लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। म्यूजिक फेस्टिवल में आए लोगों के लिए खुले में शौचालय लगाए गए थे, जिस पर भी आतंकियों ने फायरिंग की थी। शौचालयों के गेट बंद थे। आतंकियों ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि अंदर कौन है, बस एक लाइन से हर शौचालय पर फायरिंग कर दी। ये वही हमास के आतंकी हैं जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने किसी निर्दोष को नहीं मारा, जबकि वीडियो से साफ है कि आतंकियों को जिस भी जगह किसी भी इजरायली के होने का शक था, वहां उन्होंने गोली चलाई। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में 260 लोग मारे गए थे। एक तरफ इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास भी रुक रुक कर इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है। हमास की तरफ से ताजा हमला इजराइल के अश्कलोन शहर में किया गया है, जहां गाजा की तरफ से बरसाए गए रॉकेट में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों के घरों की दीवारें टूट गईं, जबकि एक घर में शीशे बिखरे दिखे, जबकि एक अपार्टमेंट के बाहर पार्क की गई कार में आग लग गई। अश्कलोन शहर गाजा पट्टी से बेहद करीब है। हमलों को देखते हुए इजराइल ने अश्कलोन बंदरगाह और शहर में मौजूद तेल टर्मिनल को बंद कर दिया है। इजराइल में हमास के हमले के बाद जर्मनी के कई नागरिक लापता हैं। माना जा रहा है कि जर्मन नागरिकों में से कई को हमास के आतंकियों ने मार दिया, तो कई को बंधक बनाकर रखा है। इसलिए बंधक बनाए गए जर्मन नागरिकों के परिवार वालों ने तेल अवीव में जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक से मुलाकात की और अपने लापता रिश्तेदारों को ढूंढने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की। योनी अशर उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनकी पत्नी, 2 बच्चियों और सास को हमास के आतंकियों ने किडनैप कर लिया है। His whole family got kidnapped. Wife and 2 young baby girls. रोनी रोमन की बहन भी हमास के हमले के बाद से लापता है। इसके साथ ही उसके जानने वाले करीब 10 और जर्मन नागरिक लापता हैं। My sister is not safe, and her young child is waiting for her to come back alive and well. एनालेना बेयरबॉक से मिलने पहुंचे कई पीड़ित जर्मन परिवारों की आंखों में आंसू दिखे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की। मुलाकातों के जरिए अमेरिका इजराइल के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है।
इजराइल ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक लेबनान की सीमा से घुसपैठ की कोशिश की गई। गाजा पर जारी इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो हिजबुल्लाह भी जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद ने इजराइल के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए मोर्चा निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए।